देखो क्वेश्चन क्या है, 6 is for strange printer। देखो एक स्ट्रिंग प्रिंटर दिया हुआ है जिसके पास दो प्रॉपर्टी है। क्या है? प्रिंटर कैन प्रिंट ओनली सीक्वेंस ऑफ सेम करेक्टर, मतलब सेम करेक्टर को प्रिंट कर सकता है, ये एबिलिटी है उसके पास। जैसे ए है तो ए को कितनी बार भी प्रिंट कर सकता है, ठीक है, ये तो एक प्रॉपर्टी है। जैसे बी है मतलब बी को कितनी बार प्रिंट कर सकता है, ये प्रॉपर्टी है उसके पास, ठीक है। और क्या कर सकता है, ईच टर्न प्रिंटर कैन प्रिंट न्यू करेक्टर स्टार्टिंग फ्रॉम एंड एंडिंग एट एनी प्लेस एंड विल कलर ओरिजिनल एग्जिस्टिंग करेक्टर्स। मतलब या तो ये कर सकता है, या तो सेम करेक्टर को प्रिंट कर सकता है, या कोई भी तुमने प्रिंट करा है पहले उसमें से न्यू करेक्टर को प्रिंट कर सकता है, उस पे ही न्यू करेक्टर, जैसे ए ए ए ये है। अब इसके ऊपर ही बी को प्रिंट कर सकता है, ये एबिलिटी है उसके पास, तो इसके ऊपर प्रिंट कर सकता है। फिर अगले चांस में इस बी की जगह सी भी कर सकता है वो। तो हमें क्या कहना, क्वेश्चन में निकालना क्या है कि मिनिमम नंबर ऑफ टर्न्स प्रिंटर नीडेड टू प्रिंट इट। अच्छा स्ट्रिंग दिया हुआ है, अब स्ट्रिंग को कितने मिनिमम टर्न्स में ये प्रिंटर प्रिंट कर देगा। जैसे कि ये पहला एग्जांपल देखते हैं, ए ए बी बी बी। अब देखो पहले तो 3 कैरेक्टर प्रिंट कर दिए लगातार 1 टर्न में, अब दूसरे टर्न में क्या किया उसने, सारे बी प्रिंट कर दिए। और इससे कम पॉसिबल में होगा नहीं, इससे ज्यादा ही टर्न्स में हो पाएगा, इसलिए आंसर इसका मिनिमम है 2, ठीक है। अब देखो ए बी ए, हाँ ये है सही केस, ए बी ए। अब देखो इसमें पहले टर्न में तो ए प्रिंट कर दिया, दूसरे टर्न में बी प्रिंट कर दिया, तीसरे टर्न में ए प्रिंट कर दिया, तो आंसर 3 आ जाएगा। पर ये आंसर मिनिमम नहीं है, मिनिमम नहीं है। अब देखो मिनिमम क्या होगा, मिनिमम होगा पहले शुरू शुरू में पहले टर्न में सारे ए प्रिंट कर दे, और दूसरे टर्न में बीच वाले ए को बी कर दे, दो टर्न लगेंगे, ये इसका मिनिमम आंसर होगा। तो अब इसको कैसे करेंगे, देखो जब भी क्वेश्चन आए हमें 2 ऑपरेशन करने हो, 2 या 3, तो उसमें डीपी लगेगी, क्योंकि हमें वो ऑपरेशन कैसे भी कर सकते हैं, मल्टीपल केसेस हो सकते हैं, मल्टीपल केसेस हो सकते हैं, तो उसमें डीपी का उपयोग होगा। अब देखो पहला केस तो सिंपल है, देखो मान लेते हैं कोई भी स्ट्रिंग दी हुई है हमें ए ए बी बी सी ए डी ई। देखो हम जो सारे करेक्टर हैं उनको तो हम नेगलेक्ट कर सकते हैं जो सेम करेक्टर है, क्योंकि ये तो एक बार प्रिंट कर देगा, ये भी एक बार प्रिंट कर देगा, तो हमें एक नया स्ट्रिंग ही बना लेते हैं, आंसर निकालने के लिए नया स्ट्रिंग एस मान लेते हैं, जो कि यूनिक यूनिक होगा, यूनिक होगा। ऐसे इसमें ए हो गया, फिर बी होगा, फिर सी होगा, फिर ए होगा, फिर डी होगा, फिर ई होगा। देखो इसमें जो आंसर आएगा वही इसमें आएगा, समझ गए। देखो अब सॉल्व कैसे करेंगे इसको, सॉल्व करने के लिए हम देखो पहले फंक्शन दिया हुआ है जो हमें स्ट्रिंग दिया हुआ है, अब स्ट्रिंग एस दिया हुआ है, अब इस पे हम क्या करेंगे, एक सॉल्व फंक्शन बना लेंगे। सॉल्व फंक्शन क्या होगा, जिसमें एक स्ट्रिंग दिया होगा, हम इसका स्टार्टिंग इंडेक्स ले लेंगे, एंड इंडेक्स ले लेंगे, जो कि एंड होगा, एंड क्या होगा, जो कि स्ट्रिंग का लेंथ -1, न्यू स्ट्रिंग का, ये हो गया न्यू स्ट्रिंग जो हमने बनाई है। न्यू स्ट्रिंग मतलब यूनिक कैरेक्टर्स की स्ट्रिंग, ठीक है, उसका ये होगा। अगर हम इस पे भी कर सकते हैं पर इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा होगी, तो बार बार रिपीट क्यों करना, हम यूनिक बना लेते हैं और इसका एन होगा ये, ठीक है। देखो हमने स्ट्रिंग भेजी, सॉल्व फंक्शन वो कैलकुलेट करके दे देगा हमें मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशन, जिसमें स्टार्टिंग इंडेक्स भेज दिया, एंड इंडेक्स भेज दिया, जो कि n-1 होगा, बस। अब ये सॉल्व कैसे करेगा, हाँ अब सॉल्व कैसे करेगा ये है बड़ी बात। अब इसको सॉल्व करने के लिए देखो पहला केस हो सकता है, फर्स्ट केस कि हम डायरेक्ट, जैसे एग्जांपल ये है ए बी, हम पहले केस हो सकते जो भी करेक्टर आए हम उसको प्लस कर दें और बाकी रिकर्शन कौन मार दें, इसका आंसर पहले इसका प्लस कर लिया,
फिर जो भी इसका आंसर आया वो रिकर्शन से आ जाएगा। पहला केस हो जाएगा, देखो पहला केस हो जाएगा कि 1 प्लस हम फंक्शन को कॉल मार ले नेक्स्ट करेक्टर, नेक्स्ट पहले आई इधर था मान लो, मतलब स्टार्टिंग इंडेक्स, तो अब स्टार्ट प्लस 1 से कॉल मार देंगे, एस को लेंगे स्टार्ट प्लस 1 और एंड, इसका आंसर दे देंगे। तो बेसिक केस हो गया शुरू का फर्स्ट केस। पर सेकंड केस आएगा, केस सेकंड, उसमें आएगा लफड़ा। उसमें क्या कर सकते हैं हम, उस केस में ही है लफड़ा। देखो मिनिमम ऑपरेशन हम निकालना है, तो इसको कैसे निकालेंगे? हाँ, तो हमारा केस था ये वाला सेकंड केस में लफड़ा आ रहा है। देखो हमें सेकंड केस कब आएगा, जब हमारा स्टार्टिंग जो हमारा पहले का करेक्टर है वो बाद के करेक्टर के सेम आ जाए, जब ही हमारा सेकंड करेक्टर पॉसिबल होगा। जब ही मतलब प्रिंटर प्रिंट कर देगा आगे तक और बाद में रिप्लेस करेगा, यही तो है ना। और देखो मान लो ए और आ जाता है इधर, तो हम क्या करेंगे कि देखो हमने क्या किया, हमने शुरू शुरू में हमने क्या किया, देखो शुरू शुरू में हमने इतना प्रिंट कर दिया, फिर बाद में ये रिप्लेस किया है। तो हम ऐसा कर सकते हैं ना, कैसा कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। हाँ, थोड़ा अब अलर्ट होने की जरूरत है आपको। देखो हमने क्या किया, ए बी ए ये है, अब देखो स्टार्टिंग और इसका करेक्टर सेम आ गया, तो अब क्या हो सकता है कि हमने इतने तक तो पहले एक प्रिंटर ने वो कर दिया, फिर बाद में रिप्लेस किया है बी। अब देखो हम क्या कर सकते हैं कि हम देखो हमें इतने का ऑपरेशन मिल जाए, हम इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं और बाकी का निकाल लेते हैं। तो समझ में आया कुछ? तो मतलब हमने जो लास्ट इतने का ऑपरेशन किया, इसको नेग्लेक्ट कर दिया और बाकी को निकाल लिया। ऐसे ही हम देखो ए आया बाद में, जैसे ए बी ये दोबारा से लिख देता हूँ। फिर बाद में हमने क्या किया, इसके बाद में जो करेक्टर हैं, देखो हम इस इतना प्रिंट कर दिया प्रिंटर ने, तो हम इसको नेग्लेक्ट करते सेम आ गया, जब होगा जब ये और ये सेम होगा, सेम नहीं होगा तो हम कर ही नहीं सकते। तो हमने प्रिंटर से इतना निकाला, फिर देखो हमने प्रिंटर को इतना कॉल लगाने को भेज दिया और फिर इसको नेग्लेक्ट कर दिया और बाकी का इसको फंक्शन में भेज दिया, मतलब इसका रिकर्शन निकाल लेगा इसका। तो देखो नहीं समझ में आया, बताता हूँ मैं, ये कैसे बताता हूँ। हाँ इसको हटाओ। तो अब ध्यान से सुनना, हमारा करेक्टर है ए बी सी ए। देख ये जब केस होगा, जो रिप्लेसिंग का, स्टार्टिंग का और जो हमारा आखिरी का है वो सेम होना चाहिए। सेम होगा तो हम क्या कर सकते हैं कि पहले प्रिंटर ए होगा, बाद में उसने रिप्लेस कर दिया होगा, और देखो सेम होगा, तो हम इसको काउंट क्यों करेंगे वापस, ये तो पहले काउंट हो गया होगा। तो हम इतने का आंसर निकालेंगे ना, इतने का जितना आंसर आएगा ये तो पहले से इस वाले में काउंट होगा ए में, समझे? बस यही पॉइंट है। और बाकी का पिछले का है उसका आंसर अलग से निकाल लेंगे। देखो अब समझ गए होंगे, नहीं समझे तो एक और बार बताता हूँ, एक और बार बताता हूँ। ए बी सी है और ए है, देखो ये जब होगा जब ए और ए दोनों इक्वल होंगे, इक्वल हो गए, तो प्रिंटर ने क्या किया होगा, पहले की सारे ए प्रिंट कर दिए होंगे और तो बाद में बी और सी रिप्लेस किया होगा, बी और सी रिप्लेस कर दिया। देखो हमें अब आंसर निकालना है, आंसर हम कैसे निकाल सकते हैं, देखो ए तो पहले से काउंट हो गया है ना प्रिंटर में, तो इसका ऑपरेशन हम एक और क्यों जोड़ेंगे, तो इसको हम हटा देते हैं और पीछे का आंसर निकाल लेते हैं, समझे? और आगे का तो निकालना ही है बस। अब बस हो गया केस टू में, बस यही करना है हमें, सेम हो जाता है तब, समझे? अब देखो हम आते हैं अब इसके सॉल्यूशन पे।
सॉल्यूशन देखते हैं, इतना समझ गए ये। और जो भी आंसर आएगा केस वन का आंसर रिटर्न कर देंगे, केस वन का, और केस टू का जो भी मिनिमम होगा, समझे। अब देखते हैं इसको सॉल्यूशन। सॉल्यूशन हमने क्या किया, पहले तो हमने सारे डुप्लीकेट रिमूव कर लिए, रिमूव डुप्लीकेट कर लिए, वो एक फंक्शन बनाया, उससे सारे स्ट्रिंग में डुप्लीकेट थे, जैसे ए कंटिन्यूस आ रहा है, तो हम चाहेंगे इसको एक ही हो, एक ही होना, ये तो चाहेंगे। हाँ देखो कंटिन्यूस आ रहा है तो पहले हमने रिमूव कर लिया, क्योंकि आंसर तो इससे प्रिंटर सेम करेगा और इसको एक प्रिंट कर देगा, इसको भी एक ऑपरेशन में प्रिंट कर देगा, सेम आएगा, तो हमने इसको वो कर लिया। हाँ देखो रिमूव डुप्लीकेट बना के उसमें वो कर लिया। और रिमूव डुप्लीकेट क्या है, उसमें तो पहले यूनिक कैरेक्टर्स रिटर्न करेगा जो भी है। और देखो अगर सेम होगा करंट की वैल्यू के, तो करंट के वैल्यू के जो पिछला कैरेक्टर उसके सेम होगा तो आई प्लस प्लस कर देंगे और स्ट्रिंग को रिटर्न कर देंगे। नहीं समझे, अरे स्ट्रिंग है, पहले आई लिया, पहला कैरेक्टर लिखा रहा स्ट्रिंग का, और उसको यूनिक कैरेक्टर अपेंड कर दिया। अब पहले कैरेक्टर जो लिखा रहा है उसको चेक करेंगे ना, आगे के कैरेक्टर से इक्वल होगा तो आई प्लस प्लस करते रहेंगे जब तक इक्वल होगा, और यूनिक कैरेक्टर्स को रिटर्न कर देंगे, समझे। ये तो हो गया रिमूव करने का। अब नई स्ट्रिंग आ गई, अब डीपी, ये डीपी तो बनाया है हमने, पहले तो हमने फंक्शन ले लिया जो हमें रिटर्न करके लाएगा। डीपी तो कुछ नहीं है, वो निकालना ही आता होगा, रिजल्ट में वो करते हैं -1 इनिशियलाइज करते हैं, रिटर्न में रिजल्ट में डालते हैं आखिरी में, और इफ -1 होगा तो रिटर्न कर देते हैं, वो तो कुछ नहीं है। अब देखो सॉल्व फंक्शन कैसे काम कर रहा होगा। सॉल्व फंक्शन है, देखो हमारा जो स्टार्टिंग का पॉइंट है, स्टार्टिंग का पॉइंट शुरू शुरू में 0 था और n-1 तक जा रहा था। अब स्टार्टिंग का पॉइंट ही एंड से ग्रेटर हो गया, तो रिटर्न तो कुछ नहीं, 0 ही करेंगे हम। अब ये तो डीपी का हटाओ इसको। हाँ, अब देखो बेसिक केस क्या था हमारा, कि हम पहला करेक्टर वो करें चेक, और और बाकी का रिकर्शन में डाल दें, इसका आंसर आ जाएगा। पहला करेक्टर लिखा रहा उसका वन ऑपरेशन आ गया, दूसरा करेक्टर लिखा रहा उसका अलग ऑपरेशन आ गया, ऐसे ही करते जाएंगे। ये तो पहला हो गया केस, पहला केस। अब दूसरा केस क्या होगा, दूसरा केस होगा, जब दोनों इक्वल हो जाएंगे। दूसरा केस कैसे होगा, जैसे ए बी सी, ए आ गया, और देखो हम चेक कर रहे हैं, शुरू में तो हमारा स्टार्टिंग का 0 था और एंड पे n-1 पे था, n-1 एक और मान लेते हैं, ये है n-1, ठीक है। अब हम चेक करते रहेंगे, हम चेक करेंगे यहाँ से चेक करा हमारा के की वैल्यू के इक्वल टू स्टार्ट +1 से स्टार्ट यहाँ था, और यहाँ से चेक करा पिछले करेक्टर को, ये इक्वल है, नहीं है इक्वल, इक्वल है, नहीं है इक्वल, इक्वल है, इक्वल है, तो हमारा दूसरा केस पॉसिबल होगा। देखो हम स्टार्टिंग की वैल्यू से चेक करते जा रहे हैं, के को करंट जो क्या है, के यहाँ से चालू हो रहा है स्टार्ट +1 से, इक्वल आ गया, तो हमारा केस हो जाएगा कि हम इसके लिए कॉल लगाएं और आगे को इसको छोड़ दें, के वाले को छोड़ दें और आगे के लिए कॉल लगा दें, समझे। ठीक है, बताता ए बी सी, ए बी, तो इक्वल आ गया, तो हम क्या करेंगे, पिछले वाले का आंसर निकाल लेंगे, और के वाला ये आगे का निकाल लेंगे, समझे। इसको तो हटाना है, नहीं तो ये डिफॉल्ट ऑपरेशन बढ़ा रहा है। तो हमने स्टार्ट से k-1 तक कॉल लगाया और k+1 से एंड तक लगाया, बस। अब हर बार चेक करते रह रहे हैं स्टार्ट की वैल्यू, के की वैल्यू हम पहले यहाँ आती, फिर यहाँ आती, यहाँ आती, तो हम हर बार ऐसे ही चेक करते रह रहे हैं, और उसका आंसर जो आएगा वो रिजल्ट जो होगा वो मिनिमम होगा जो करंट की वैल्यू का, और रिटर्न कर देंगे आंसर, बस। और फिर डीपी तो डायरेक्ट लगा लेंगे, क्योंकि दो वेरिएबल चेंज हो रहे हैं, एक 0 मतलब स्टार्टिंग इंडेक्स, एंड इंडेक्स, जिनकी वैल्यू जो लेंथ होगी उसकी एक एक्स्ट्रा लेते हैं, बस। समझ गए, समझ में तो आ जाना चाहिए यार। अब इसको रन कर देते हैं।
आंसर तो आ ही गया है, सबमिट भी कर ही लेते हैं। थैंक यू।